قسم سے सिबगत अल्लाह अदन भैया ने इसे आवाज़ दी तो वो भागा चला आया। यहाँ मेरी गेंद पड़ी थी, अब नहीं है, कहाँ गई? इन्होंने इससे पूछा। ये सुनकर सिबगत अल्लाह ने जवाब दिया, भैया मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तुम झूठ बोल रहे हो, जल्दी बताओ। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। भैया को अब गुस्सा आ रहा था। किस्म से अदन भैया मुझे नहीं मालूम, इसने किस्म खाई। ये सुनते ही अदन भैया को गुस्सा आ गया और वो तेज लहजे में बोले, तुम झूठे हो, अब इस झूठ को छुपाने के लिए किस्म खा रहे हो। तुम शायद नहीं जानते कि झूठी किस्म नहीं खाते। उन्होंने प्यार से सिबगत अल्लाह को समझाया। भैया के जाने के बाद वो अपनी गोद में सर रख कर रोने लगा। तो भी फूफो का वहां से गुजर हुआ तो वो इसे रोता देखकर परेशान हो गई। सिबगत अल्लाह बेटा क्या हुआ आपको? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। वो अपनी हर बात उनसे शेयर कर लिया करता था क्योंकि वो उसकी दोस्त भी थीं पकी वाली। कोई मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करता, मैं लाख अपनी बात कहूं मगर सब मुझे झूठा ही समझते हैं, सिबगत अल्लाह ने बताया। वो जानती थीं कि कुछ दिनों से वो बात बात पर कसम खाने लगा है, जो कोई अच्छी बात नहीं थी। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने हर बात पर कसम खाना किससे सीखा है? उन्होंने पूछा। वो मेरी क्लास में एक दोस्त है, शायद इससे, क्योंकि वो हर बात पर कसम खाता है, वो बोला। ये सुनकर तो भी फूफो बोले, आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? ताकि दूसरों को उसकी बात पर यकीन आ जाए। सिबगत अल्लाह ने झट जवाब दिया। नहीं मेरा बच्चा, कसम खाना बारी बात है। अगर किसी को आपकी बात पर एतबार है तो वो आपके कसम खाए बगैर करेगा, नहीं तो आप 1000 कस्में खा लो, वो किसी सूरत आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये सुन कर सिबगत अल्लाह के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी। उन्होंने सिबगत अल्लाह को ये भी बताया कि जब अल्लाह और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बात पर कसम खाने को नापसंद फरमाया तो हम इस काम को पसंद करके शैतान के दोस्त क्यों बने? जी फूफो, मुझे तो अल्लाह का दोस्त बनना है, सिबगत अल्लाह ने बात को समझते हुए कहा। तो सोबी फूफो ने इसका माथा चूम लिया।